तो दोस्तों बस एक चीज इमेजिन करो कि आपने रिसेंटली कोई भी स्पोर्ट देखना स्टार्ट किया है एंड आपका देश वो स्पोर्ट खेलता है। बेसिकली आपका देश ऐसा है जिसमें वो स्पोर्ट के बारे में बहुत चर्चा होती है। उसमें बेसिकली आपको ये भी कहा जाता है कि आपका देश ऐसा देश है कि अगले कुछ सालों में आपके देश से अगले बड़े टैलेंट हमें मिल सकते हैं। एंड जब भी मैं ये बात सुनता हूं या फिर जब भी मुझे आज के बाद अगर कोई भी ये चीज कहेगा, इंडिया का 140 करोड़ का जो पॉपुलेशन है उसमें से हमें अगला रोनाल्डो मिले, मेसी मिले या फिर कोई भी, भाई रोनाल्डो मेसी तो खैर दूर की बात है, एक बेंच प्लेयर भी मिल जाए ना, कोई लेस्टर या फिर शेफील्ड यूनाइटेड या फिर कोई भी सेकेंड थर्ड या फोर्थ डिवीजन टीम में भी खेलने वाला, तो आई फील मैं उस चीज को नहीं मानूंगा। क्योंकि क्या करते हैं हम क्या करते हैं पिच पे? क्या हम खेलने आते हैं? आई डोंट थिंक हम खेलने आते हैं। मे बी वहां पे खड़े रहने के लिए या फिर जो भी करने के लिए हमें पैसा मिलता है, हम पैसा कमाने आते हैं। क्या हम पिच पे अपना पैशन दिखाते हैं? नहीं, हम अपना पैशन नहीं दिखाते। मैंने बेसिकली फुटबॉल देखना स्टार्ट किया था, बेसिकली इंडियन फुटबॉल देखना स्टार्ट किया था नियरली अबाउट कोविड के बाद से। एंड जब मैंने फुटबॉल देखना स्टार्ट किया था तो इंडियन सेफ चैंपियनशिप जीता था, इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता था एंड आई वाज हैप्पी। मैं जानता हूं कि उस कंपटीशन में कोई भी बड़ी टीम नहीं थी, बट एट द एंड जब आपका देश कोई भी कंपटीशन जीतता है, यू फील हैप्पी, यू फील प्राउड। एंड वहां से मैंने एक चीज अगर बात करूं अपने देश के बारे में, तो मैंने सोची थी कि यार धीरे धीरे करके वी विल कम्पीट। वो कंपटीशन खत्म होने के बाद से बात ऐसी आ रही थी कि हम AFC एशिया कप में अच्छा करेंगे, मे बी हम टफ फाइट देंगे एंड यू नेवर नो, हम उसमें आगे भी जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक और बात चल रही थी, 2026 तो नहीं बट 2030 जो वर्ल्ड कप होगा उसमें इंडिया खेल सकती है। क्या इंडिया खेल सकती है? इंडिया 2030 के वर्ल्ड कप में खेल सकती है। दोस्तों आई एट दिस मोमेंट फील कि 2030 तो खैर छोड़ दो, 2030 तो इट इज नॉट गोना हैपन। 2040, 50, 60, 70, 80 ये भी पॉसिबल नहीं होगा अगर तुम इस तरीके से खेलोगे। अगर मैं आज के गेम की बात करूं, आज के गेम की, खैर आज के गेम को बस 2 मिनट साइड में रखते हैं। तो जब से इगोर स्टीमैक जो हमारा कोच था वो निकला था, क्योंकि उसने बेकार परफॉर्मेंस दिया, AFC एशिया कप में हम बुरी तरह से पेले गए एंड ऑल दैट, वो निकलने के बाद बेसिकली अंदर थोड़ा होप वापस आया। अंदर थोड़ा होप ऐसा आया कि मनेलो मार्केस एक ऐसा कोच है जो इंडियन फुटबॉल को पास से जानता है, वो गोवा का भी मैनेजर है एंड उसने गोवा की टीम में भी बहुत बेहतरीन से परफॉर्मेंस दिया है। तो मे बी वापस वो हमारे अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट लाएगा या फिर जो भी लाएगा, जैसा भी लाएगा, हमारी टीम बेसिकली कंपीट तो करेगी एंड जीतना हारना इट्स ऑल ओके, इट्स पार्ट ऑफ स्पोर्ट, बट हमारी टीम बेसिकली कंपीट तो एटलीस्ट करेगी। बट अगर हम बात करें 2024 के साल में हमने 4 गोल मारे हैं, ठीक है, हमने 4 गोल मारे हैं। मलेशिया से हमने अपना गेम ड्रॉ किया, फिर ठीक है माना कि वो फ्रेंडली था या फिर जो भी था। 2024 में हमने 4 गोल मारे, ठीक है। मनेलो मार्केस की पहली कुछ गेम्स थी, समझ में आता है कि उसको टीम बनानी है, टीम का उसको स्ट्रक्चर समझना है, उसको टीम में प्लेयर्स को कैसे खिलाना है। बट दोस्तों एट दिस मोमेंट दोस्तों आई डोंट ब्लेम मनेलो मार्केस, आई डोंट ब्लेम AIFF, मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करता। आई हैव टू ब्लेम द प्लेयर्स एंड द सिंपल थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज, क्या तुम्हारे अंदर पैशन नहीं है? क्या तुम्हारे अंदर वो भूख नहीं है? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे सीने पे तुम्हारे देश का बैच हो, तुम कंपीट करो, तुम बड़े ट्रॉफीज के लिए कंपीट करो एंड ये 1, 2, 4, 5 दिन का प्रोसीजर नहीं होता या महीने का प्रोसीजर नहीं होता, सालों साल लग जाते हैं एक टीम को उस लेवल पे पहुंचाने के लिए। कोच की अगर मैं टैक्टिक्स की बात करूं तो वो बेचारा सब कुछ दे रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे फाइट तो तुम्हें देनी है ऑन द पिच, लड़ना तो तुम्हें है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आज के गेम की अगर मैं थोड़ी बहुत बात करूं, बांग्लादेश 185th रैंक पर है एंड इंडिया 126th रैंक पर है। इनके बीच में डिफरेंस तुम देख सकते हो, उतना ही डिफरेंस था आज के गेम में। एंड अगर हम बात करें तो इंडिया से ज्यादा गुस्सा, दुखी या कुछ भी कहो बांग्लादेश होगी,
क्योंकि बांग्लादेश अपने दिमाग में एक चीज लेके यहां से जाएगी कि भाई आज का गेम हमें जीतना चाहिए था। एंड मैं अगर गेम के स्टार्ट की ही बात करूं तो गेम का स्टार्ट ही कैसे हुआ, हम सब ने जाना पहले 15 सेकंड में वो गोलकीपिंग मिस्टेक, ठीक है, वो गोलकीपिंग मिस्टेक हो गई। उसके बाद गेम में क्या हो रहा है, तुम्हारा गोलकीपर एक और मिस्टेक करता है, तुम्हारा डिफेंडर वहां पे आके ब्लॉक कर देता है, तुम उससे बाल बाल बच जाते हो। उसके बाद तुम्हारे जो सेंटर बैक्स है उसमें कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं है, उनके पास कुछ कम्युनिकेशन नहीं है ठीक से कि जब बॉल के लिए किसी एक को जाना हो तो दूसरा बस बॉल देखता रहता है, वो बात नहीं कर रहे आपस में। एक बार तुम्हारा गोलकीपर बीच में से आके वो शॉट ले लेता है एंड आगे ठीक है, माना कि वो एक चांस बन गया, पर उसमें भी अगर मैं बात करना चाहूं तो आई वोंट अपलॉड इट, क्योंकि वो गलती से आया था एंड वी हैव टू टेक इट। बट दोस्तों एट दिस मोमेंट अगर मैं बात करूं तो आई हैव टू ब्लेम छेत्री एज वेल। ब्लेम मे बी द रॉन्ग वर्ड, बट आई हैव टू से सम और द अदर थिंग्स फॉर छेत्री एज वेल। 2-3 चांसेस थे उसके पास एंड एक चांस तो भाई साहब कोई भी दिन कैसा भी दिन छेत्री ऐसा गोल ऐसा हेडर बेसिकली मार सकता था। एंड अगर दोस्तों मैं बात करूं आज के गेम में हमजा चौधरी खेला था अपनी पहली गेम फॉर बांग्लादेश, मैं नहीं कहूंगा कि उसका अच्छा गेम था, नहीं भाई उसका एक ठीक ठाक सा गेम था। ही डिडंट हैव अ गुड गेम बट ही वाज द डिफरेंस मेकर ऑन द पिच। वो एक्सपीरियंस उस बंदे के पास थी एंड उस एक्सपीरियंस की वजह से उसने अपने टीम को हेल्प किया, उसने अपने टीम को बताया कि ये करो वो करो ऐसा करो। एंड अगर हम बात करें तो बांग्लादेश ने 1 महीने से अपना जो बेसिकली देश का कंपटीशन है, जैसे हमारे पास आईएसएल है उनका बांग्लादेश प्रीमियर लीग होती है, उन्होंने 1 महीने से वो बंद कर दिया था एंड उनके प्लेयर्स एक साथ 1 महीने से खेल रहे थे। हमजा चौधरी रिसेंटली ही अभी आया था कुछ 7-8 दिन पहले, बट दैट गाय हेल्प द टीम, उसने अपने टीम को हेल्प किया इन एवरी पॉसिबल वे एंड दैट इज द डिफरेंस। जब मैं देखता हूं इंडिया को खेलते हुए आई जस्ट रियलाइज वन थिंग। तो मैं यहाँ पे जीशन भाई ने एक बहुत ही बेहतरीन सी बात कही थी अपने लाइव स्ट्रीम में, उन्होंने ये चीज कही थी कि उनको यहाँ पे 3-4 करोड़ मिल जाता है तो व्हाई विल दे वांट टू गो एंड प्ले एट बिग लेवल। ये चीज आई एग्री ऑन दैट 110%। भाई यू हैव टू डू इट समथिंग, तुम्हें देना पड़ेगा, तुम्हें वो भूख दिखानी पड़ेगी। एंड भाई देखो मैं आज कुछ भी कहूंगा कि मैं फुटबॉल वापस नहीं देखूं, इंडियन फुटबॉल वापस नहीं देखूंगा, बट आई एम अ फैन, आई हैव सम इमोशंस। मैं अपने देश को जीता हुआ देखना चाहूंगा एंड मैं देखूंगा भाई। इसके बाद अगर 10-15-20 टॉर्चरिंग मैचेस में मुझे दिखाए तो मैं देखूंगा, क्योंकि आई एम अ फैन, आई वांट माय कंट्री टू विन द गेम। अगर हम बात करें जैसे मैंने पहले बताया, गोलकीपर आपका एरर कर रहा है, आपके डिफेंडर्स में कम्युनिकेशन नहीं है, आपकी क्रिएटिविटी 0 है, आपका फिनिशिंग कुछ भी नहीं है। इतना तो भाई ग्राफ नीचे नहीं जाता ना। बेसिकली तुम्हारा नया कोच आता है या फिर तुम्हारी कुछ भी गलती होती है, तुम्हें पता होता है कि तुम धीरे धीरे करके तुम्हारा ग्राफ ऊपर करोगे, तो भाई ग्राफ ऐसा जाने के चक्कर में भाई ग्राफ ऐसा क्यों जाते हुए मुझे दिख रहा है। अभी भी आई एम सेइंग इट इज नॉट ओवर, वी कैन डू इट। एंड मैं आपको एक और चीज बता दूं दोस्तों, ये जो अगले हमारे गेम्स होने वाला है, जो 4 टीम्स है हमारे ग्रुप में बेसिकली, उसमें से एक ही टीम नेक्स्ट राउंड में जाने वाली है, एक ही टीम। तो ऐसी बात नहीं है कि तुम ड्रॉ लेके तुम खुश हो जाओ, तुम बाकी टीम्स को हराओगे। भाई सिंगापुर 127th रैंक पे है, वो हमसे 1 रैंक नीचे है, बट एट दिस मोमेंट आई कैन सी कि वो हमें हरा सकते हैं। एंड अगर हम बात करें दूसरे टीम्स की, दोस्तों जॉर्डन ने साउथ कोरिया के सामने अपना गेम ड्रॉ किया है। साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया एक ऐसी टीम है जिसमें सॉन खेलता है, जिसमें ली खेलता है पीएचडी वाला, जिसमें हांग खेलता है जो वुल्स में खेलता है बेसिकली। तो ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स को जब जॉर्डन जैसी टीम रोक सकती है तो भाई फिर भी तुम्हारे सामने बांग्लादेश है एंड तुम्हें ऐसे गेम्स में रिजल्ट निकालने चाहिए थे। एंड अगर हम बात करें टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब लोग कहेंगे कि चांगटे इस गेम में नहीं था, ब्रैंडन इस गेम में नहीं था, वो होते फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। इसके पहले के गेम्स में भी वो थे एंड ऐसा कुछ फर्क पड़ा नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं मालदीव्स की गेम निकाल दूं एंड मैं उस गेम को साइड में रख दूंगा, वन थिंग इज क्लियर एंड वो चीज ये है कि तुम 1 स्टेप तो आगे ले रहे हो भाई, पर तुम अगले गेम में 3 स्टेप पीछे ले रहे हो। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो बेकार। एक तो थैंक यू सो मच, हमें भगवान को कहना चाहिए कि हमें एटलीस्ट इस गेम में ड्रॉ मिला, वरना भाई साहब इफ आई हैव टू टेक एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव्स फ्रॉम दिस गेम, मेरे हिसाब से सुभाशीष बोस हैड अ गुड गेम।
उस बंदे के टैकल्स अच्छे थे, वो अटैकिंगली क्रॉस डाल रहा था, ही हैड अ गुड गेम। एंड थोड़ा बहुत मैं कहूंगा कि लिस्टन का भी अच्छा गेम था। इसके अलावा भाई आई थिंक दिस टीम वॉज नॉट गुड, दिस टीम वॉज क्लियरली नॉट टू द स्टैंडर्ड्स। हम कर सकते हैं भाई, वी कैन डू इट, हमारे पास इतना टैलेंट है, हमारे आईएसएल में बहुत प्लेयर्स खेलते हैं, बट यू हैव टू चैलेंज योरसेल्फ, यू हैव टू गिव योर 200%। आज से तुम्हें अपना 200% देना है भाई। सुनील छेत्री को तुमने वापस बुलाया है एंड उसको भी वापस आना था, वो वापस आ चुका है। तुम्हें उस इंसान के लिए करना है, तुम्हें अब खैर वो इंसान को साइड में रख दो, तुम्हें तुम्हारे दिल पे जो बैच लगता है तुम्हें उसके लिए करना है। बाकी एट दिस मोमेंट आई डोंट नो व्हाट टू से।